MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खाने और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मानसून सीजन मुल्क भर में 657 अफराद जाम बहक। मज़ीद बारिशों की पेशगोई। एदाद शुमार के मुताबिक 26 जून से अब तक पाकिस्तान भर में बारिश से मुताल्लिका वाक़यात में कम अज़ कम 657 जाम बहक जबकि 929 दीगर जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 171 बच्चे, 94 खवातीन और 392 मर्द शामिल हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहाँ से अब तक 390 अमवात रिपोर्ट हो चुकी जबकि सैकड़ों जख्मी और लापता हैं। स्टॉक मार्केट में 1,47,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,47,075 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कराची में जॉब फेयर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने ही मुल्क को लीड करना है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोजगार के मौके तलाश करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ। प्राइवेट सेक्टर दिन में 8 से 12 घंटे काम करता है, कारपोरेट सेक्टर नहीं है। ये कमी नजर आई जब जॉब फेयर पर सरकारी और निजी इदारे मौजूद हैं।
मरियम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद शहरी तरक्की के लिए जापान से सीखने का फैसला। वज़ीर आला ने अपने वफ़द के हमरा जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज योकोहामा शहर का दौरा किया। योकोहामा के टाउन हॉल में वज़ीर आला और वफ़द को अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल्स पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक किया गया, जिसमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, शहरियों की जदीद तरक्याती मनसूबाबंदी और शहरी सहूलियात की बेहतरी शामिल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखी हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत पर नजर रखे हुए हैं। हमारी मुसलसल नजर है कि पाक भारत के दरमियान क्या हो रहा है। जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों, और रूस ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका रोजाना मुख्तलिफ इलाकों जैसे पाकिस्तान और भारत, कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान हालात पर नजर रखता है ताकि जंगबंदी कायम रखी जा सके। जंगबंदी का माहिदा बहुत जल्द हो सकता है। गजा इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फौज की फायरिंग, 57 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी हुई जिसमें शहादतें हुई। सुबह से अब तक मजमूई तौर पर 57 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख और कहत के बाइस मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, जिसके बाद भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल हैं। कैनेडियन पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ स्कार्बरो की जानिब से पाकिस्तान यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब कैनेडी कन्वेंशन सेंटर स्कार्बरो में हुई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब कामयाबी के साथ गौसदार उर्फ नन्ना भट्ट की जानिब से शानदार तरीके से मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो जनाब खलील अहमद बाजवा थे। बिलब्लियर रुकने पार्लियामेंट एंड्रिया हेजल, रुकने सूबाई पार्लियामेंट नदीम अफजल चंद, जाकिर पटेल, सिटी काउंसलर उम्मीदवार ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में मौसीकी, बच्चों के लिए खुसूसी सरगर्मियाँ, बाउंस पाजल, क्विज मुकाबले, इनामात के साथ और मजीद बहुत कुछ शामिल था। शुरका के लिए मजेदार खाने का भी एहतमाम किया गया। ये कामयाब प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर गौसदार और नन्ना भट्ट की बेहतरीन मेजबानी और शानदार इंतजाम के साथ मुनाकिद हुआ, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। ये कामयाब और शानदार तकरीब न सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार का जरिया बनी, बल्कि कम्युनिटी के बाहमी रवाबित को भी मजबूत करने का सबब करार दी गई। मशहूर सिंगर इब्रारुल हक टोरंटो पहुंच गए, जहां वो 23 अगस्त बरोज़ हफ्ता हैंडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे। शो के ऑर्गेनाइजर आमिर शमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कम्युनिटी वक्त पर आए ताकि प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें। याद रहे 2 रोज़ा हैंडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल जो मिल्टन ग्राउंड में होने जा रहा है, फ्री पार्किंग और फ्री दाखिला है, जहाँ 23 अगस्त को इब्रारुल हक और 24 अगस्त को मीशा शफी परफॉर्म करेंगे। ये 2 रोज़ा फेस्टिवल 1 बजे दोपहर शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। बहावलपुर सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार, मसरूका मोबाइल बरामद, क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बिला नंबरी मोटरसाइकिल सवारों की सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साजाद मेहर की सरपाही ने सदर सर्कल बहावलपुर में सीसीडी फोर्स पर फायरिंग, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुलजमान की जज वाली छांगली वाला से नादरन बाईपास की जानिब फरार होने की कोशिश, तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल पुख्ता दीवार से टकराने की वजह से मुसल्लह मुलजमान गिर गए। डीपीओ ननकाना फराज अहमद की हिदायत पर थाना सिटी शाहपुर पुलिस की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मनशियात बरामद कर दी गई। डीपीओ ननकाना फराज अहमद का मेंबरान अमन कमेटी के हमरा सिटी ननकाना का दौरा, चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी ड्यूटी का जायजा लिया। ननकाना पुलिस की तरफ से 250 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किए गए। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मानसून सीजन मुल्क भर में 657 अफराद जाँ बहक, मजीद बारिशों की पेशगोई। एदाद शुमार के मुताबिक 26 जून से अब तक पाकिस्तान भर में बारिश से मुतालिका वाकयात में कम अज कम 657 जाँ बहक, जबकि 929 दीगर जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 171 बच्चे, 94 खवातीन और 392 मर्द शामिल हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहाँ से अब तक 390 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी और लापता हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 32 हो गई। एनडीएमए के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 26 जून से अब तक 15 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से 5 बच्चे, 5 मर्द और 5 खवातीन शामिल हैं।
जहलम शहर के क्रिकेट के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह पर मौके फराहम करने के लिए ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम में वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज़ एंड ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की दावत पर लाहौर कलंदर्स की जानिब से ट्रायल लिए गए। ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम में हज़ारों नौजवानों ने इंटरनेशनल क्रिकेट हारिस रऊफ की मौजूदगी में ट्रायल्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमरीकी सफारतखाने की नाज़िम मरमूद नेटली बेकर ने भी खुसूसी शिरकत की। नेटली बेकर की लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों से भी मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने जहलम के नौजवानों के क्रिकेट टैलेंट को सामने लाने के लिए लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर ट्रायल का एहतमाम किया था। बिलाल अज़हर कियानी का लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, समीन राना, हारिस रऊफ और नेटली बेकर का जहलम आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्राइस कंट्रोल कमेटी जहलम के वाइस चेयरमैन राजा कामरान हयात ने लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, समीन राना, हारिस रऊफ और नेटली बेकर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स की जानिब से जहलम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने उनका खैर मकदम किया। और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस ज़िला झेलम में, इस अजीम ज़िले में और किसी और ज़िले में जहाँ पे लाहौर कलंदर अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये काम करती है, उसमें सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नौजवानों के लिए ये है कि हारिस रऊफ साहब खुद इसी प्रोग्राम की प्रोडक्ट है। 2017 में मुझे हारिस भाई बता रहे थे कि उन्होंने खुद इसी तरह लाइन्स में लग के इसी प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स दिए थे और 2019 में वो PSL में खेल रहे थे। और उसके बाद जो उनकी कहानी है वो आपके सामने आज जब ये बॉलिंग कराते हैं, जब पाकिस्तान की वर्दी पहनते हैं, लाहौर कलंदर की पहनते हैं, जब ये बॉलिंग कराते हैं, जब हमें पता होता है मैच फंसा हुआ है और ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, हारिस भाई को बॉल मिलती है तो पूरी कौम को उम्मीदें होती है कि अब 1-2 ओवर में काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह झेलम से भी इसी तरह का एक टैलेंट निकलेगा। नहीं, बिलाल भाई इस वक्त T20 के जो हाईएस्ट विकेट टेकर पाकिस्तान के हैं वो हारिस है। हारिस आपका बहुत इंटरनेशनल भी उनका ही माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। हमारा फ़ख्र है, वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, झेलम का फ़ख्र है, हम सब का फ़ख्र है। आप लोगों की बहुत देखो यार, हारिस से जो आपने सवाल किया, हारिस तो झेलम की मोहब्बत में ट्रायल्स पे आया। अभी पहले मेरा नहीं ख्याल किसी ट्रायल पे मेरे अपने पिंडी शहर में वहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं जा सकता। सो दूसरी बात आपने कही, देखिए हमारा काम है यूथ को एंगेज करना। टैलेंट देखते हैं, अगर बेसिक टैलेंट है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आपका जो है वो आपको फर्दर टेस्ट से गुजारा जाता है। तो बेसिक चीज़ तो यही देखते हैं कि स्पिनर अच्छा है, बॉलर अगर फास्ट है, हमारे पास स्पीड कहना है कि वो कितनी बॉल करा रहे हैं। यहाँ पे मुझे अभी बताया गया कि लड़के ऐसे भी आए हैं जो 86, 87, 88 माइल्स पे बॉल करवा रहे हैं। सो बेसिक हमने यही देखना होता है। देखें अभी तो ट्रायल समझे स्टार्ट है। जो रेड बैंड होते हैं ना वो फाइनल राउंड में मिलता है, वो कल होगा। जो स्पीड गन भी देखेंगे, जो अच्छे बैट्समैन देखेंगे, जिसमें नजर आएगा कुछ हम ऐसे भी लड़के देखते हैं कि जो यंग एज में होते हैं उनको फिर हम सेलेक्ट करके हमें ये नजर आता है कि उनके अंदर स्पार्क है। कल को वो 2-3 सालों बाद हम उनको अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में हम उनको पॉलिश करते हैं तो वो 2-3 सालों बाद उनकी एक डिफरेंट लेवल पे क्रिकेट चली जाती है, तो उनको फिर वहाँ पे और अच्छा मौका मिल सकता है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एडवोकेट अब्दुल हफीज को हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने पर मौसस शख्सियात की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद शहजाद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलिक सफ्तर अली, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जहलम जहीर अब्बास और हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला आयमा आसम कियानी ने अब्दुल हफीज की इस अजीम सआदत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और अल्लाह ताला जिसे ये सआदत बख्शता है वो बिलाशुबा खुशनसीब तरीन अफराद में शुमार होता है। इस मौके पर मौसस शरका ने जहलम में तालीमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मुबारकबाद देने वालों ने दुआ की कि अल्लाह ताला अब्दुल हफीज की हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दीन और मिल्लत की खिदमत की मज़ीद तौफीक अता करे। गोजरा पंजाब कॉलेज में मार्के हक के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज हक नवाज दानिश, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर पंजाब कॉलेज गोजरा मोहम्मद उमर खान, प्रिंसिपल मोहसिन बुखारी और हेड ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस गोजरा शाकिर हुसैन नदीम थे। तकरीब में उस्ताद इकराम और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा तालिबात ने मिली नगमे पढ़कर शायकीन से खूब दाद वसूल की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मार्का हक के हवाले से बड़ी शानदार एक तकरीब का एक इनेकाद किया है पंजाब कॉलेज गोजरा ने। इसमें तमाम बच्चों ने कंपटीशंस में हिस्सा लिया, मिली नगमे पढ़े, इसमें तकारीर हुई, इसमें टैबलोज़ हुए, इसमें वो तमाम चीज़ें हुई जिससे हम लोग जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की भी सेलिब्रेशन जो हैं वो मना रहे हैं और भरपूर ताउन किया है। इसमें फ़ैकल्टी ने भी, डायरेक्टर साहब उमर साहब ने भी, प्रिंसिपल साहब ने भी, और बच्चों के साथ जो हमारा एक वतनीयत का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा फ़रोग़ मिलता है और जो हमारी शानदार फ़तह हुई है ये बुनियान मरसूस के हवाले से उसको भी मनाने का एक आज हमें मौका मिला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कॉलेज गोजरा ने आज अपने बच्चों को, अपने असातिज़ा को एक स्टेज प्रोवाइड किया मार्का जश्न हक के सिलसिले में,
तो हम तमाम बच्चों के भी शुक्रगुज़ार हैं, आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों के, और बिलखसूस हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर हक नवाज़ दानिश साहब तशरीफ़ लाए, बच्चों की हौसला अफजाई की, बच्चों को मोटिवेट किया। आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया जी। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी ने किसी तादाद में शिरकत की और जश्न आज़ादी की इस तकरीब को भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तराने बजाए गए। काउंसलर जनरल खालिद मजीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त हमारी तारीख का रोशन तरीन दिन है। हमें चाहिए कि दो कौमी नजरिए समेत नजरिया पाकिस्तान के मकासद को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करे, ताकि इंसानी कौम में मोहब्बत और यकांगत को फ़रोग मिले और पूरी कौम मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। यौम आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तान की सकाफती रंग भी चारसू बिखरे हुए नजर आए। पूरा हाल सब्ज़ लाली परचमों से महकता रहा, जिससे प्रदेश में देश का मजा तो बाला हो गया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों पर टेबलोस पेश किए। नईम सिंधी ने कौमी नगमों से हाजरीन के दिलों को गरमाया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कौंसलर जनरल की जानिब से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए दुआ की गई और यौम आज़ादी का केक काटा गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहलम की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब प्रोबिशन एंड पैरोल सर्विस के ज़ेर एहतमाम प्रोबिशन पर रिहा अफराद की इसलाह के लिए एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत ज़िले प्रोबिशन ऑफिसर मुनीब ज़फ़र हाशमी ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी इल्मी और समाजी शख्सियत मोहतरमा मोमिना माहरू गोंदल थी। सेमिनार में नमाज की पाबंदी, मस्बत रवैयों के फ़रोग़ और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी के ज़रिए जराइम के रुझान के खात्मे पर जोर दिया गया। मोहतरमा मोमिना माहरू और मुनीब ज़फ़र हाशमी ने कहा कि नमाज इंसान की शख्सियत को निखारती है और सब्र और बर्दाश्त सिखाकर ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करती है। मुनीब साहब की ये खूबी है कि वो हमेशा ही अपने सेशंस में जो है वो मैं वैसे भी देखती रहती हूँ, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को बुलाते हैं। इन्होंने यहाँ सेशन में आने से पहले ही मुझे बता दिया था कि जो लास्ट सेशन था वो फ़रद कमाल ज़िया एडवोकेट साहब की तरफ से था, और उन्होंने गाइड किया कि नमाज के हवाले से, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरफ से साहब की तरफ से ये कुछ इनको गाइडलाइंस थी कि नमाज के हवाले से जो है वो प्रोबेशनर्स के साथ बात की जाए। बाकी जहाँ तक बात है प्रोबेशनर्स का और मुनीब साहब की कारकर्दगी का, तो तमाम ज़िले में जितना भी ये काम कर रहे हैं मीडिया उसका ज़हीर साहब अक्सर जो है वो इसकी कवरेज करते हैं, और ये हमारे पास बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लोगों को ये पता चल सके कि काम हो रहा है। हम जुडिशरी के साथ अटैच होते हैं और जुडिशरी हमें जो भी पैटी नेचर के जो क्राइम हैं उससे रेलिवेंट जो लोग हैं हमें रेफ़र करती है हमारी तरफ। हम उन लोगों की इस्लाह के लिए जो है मुख्तलिफ सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं और मुख्तलिफ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।